गुड इवनिंग बच्चों। आज देखिए एक सवाल, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं? उसमें हमने कई तरह के 4-5 तरह के क्वेश्चन बता दिए है ना। जैसे फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना? डेसिमल में। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना बताया। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को रेशियो में, ठीक है, और रेशियो वही हो गया, ठीक है ना। तो इतने टाइप का हमने बता रखा है, बताया है सबको। और डेसिमल को भी परसेंटेज में बताया है ना। तो डेसिमल को परसेंटेज में, इतने तरीके हमने आपको बता रखा है। अब इसमें से कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक। जब ये सब समझ में आ गया है तो अब हम लोग एक क्वेश्चन इस तरह का देखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है ना। तो जिन लोगों को ये सब समझ में नहीं आया है, जो वीडियो बनाकर हमने डाल रखा है उसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए, सविता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी, है ना, एंड द रेस्ट सी सेव। इफ सी सेव ₹2940 पर मंथ, व्हाट इज हर मंथली सैलरी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सविता 65% अपने सैलरी का, सविता अपने सैलरी का 65% खर्च कर देती है। कितना करती है? अपने सैलरी का 65% खर्च कर देती है। एंड द रेस्ट, और शेष, सी सेव, और जो शेष बचता है उसको वो बचत करती है। क्या करती है? बचत करती है। जैसे आपके घर में मंथली सैलरी आती है, खर्चा के बाद कुछ बचत करते हैं कि नहीं? जैसे LIC में जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं कि नहीं? तो LIC कराना में जमा करना या बैंक में जमा करने का मतलब क्या हुआ? सेव करना, बचत करना, ठीक है। अब इफ, यदि सी सेव 2940 रुपीज पर मंथ, अगर वह 2940 रुपया पर मंथ बचाती है, कितना बचाती है? 2940 रुपया मंथली वो बचाती है, तो व्हाट इज हर मंथली सैलरी। तो ये बताइए कि उसका मंथली सैलरी क्या है ना। उसका मंथली सैलरी कितना है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, तो मान लीजिए सैलरी नहीं दिया हुआ, कितना उसका सैलरी नहीं दिया है, तो मान लीजिए लेट द मंथली सैलरी ऑफ सविता, है ना, बी X रुपीज, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लिए कि द मंथली सैलरी ऑफ सविता बी X रुपीज, यानी कि सविता का मंथली सैलरी X रुपया है। तो खर्च कितना करती है? अब निकाल लेते हैं स्पेंड, है ना। सी स्पेंड, कितना? 65% ऑफ हर सैलरी, है ना।
सैलरी कितना आपने माना है उसका, मंथली सैलरी कितना माना है एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे 65% ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करके बताइए कितना परसेंट हुआ। 65% ऑफ यक्स का कितना हुआ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो यक्स का 65%। ठीक है, इसको करिए या इसको करिए। ठीक है, तो यक्स का 65% कितना होगा, निकाल के दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, सबको निकल तो 65% ऑफ यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स इंटू 65/100। किसी से कटेगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 5 दूनी के, और किसी से कटेगा नहीं, तो ये लिख दीजिए 13 यक्स बाई 20। इतना मनी उसने स्पेंड किया। क्या किया, स्पेंड किया, है ना, लिख लो मनी। हाँ, मनी सी स्पेंड, है ना, तो उसके द्वारा स्पेंड मनी इतना हुआ, जो खर्च किया गया पैसा है वो कितना गया 13x/20। 13x/, ये क्या ज्ञात हुआ है, ये क्या ज्ञात किए हैं आप, हिंदी में बोला, स्पेंड मतलब खर्च। हाँ बोलिए, ये क्या ज्ञात हुआ है, खर्च। क्या ज्ञात हुआ है, मंथली खर्च। ठीक है, और उसका मंथली इनकम कितना है, सैलरी कितनी है एक्स। तो अब बताओ उसको बचा कितना। जैसे अगर मान लो कि हम एक्स रुपया हमारा सैलरी है, कितना है एक्स रुपया सैलरी है, और 100 रुपया हम खर्च करते हैं। क्या करते हैं, इतना हमारा मंथली इनकम है और इतना हम खर्च करते हैं। क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और 200 रुपया बचाते हैं। कितना, हाँ बचाना, इतना हम बचाते हैं। ठीक है, तो अब बताओ 100 रुपया खर्च करते हैं, 200 रुपया बचाते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ 300। तो हमारी सैलरी कितनी होगी, यक्स बराबर 300। आ गया कि नहीं आ गया, तो सैलरी हमारी कितनी रही होगी 300, है कि नहीं। अच्छा, अब मान लो इतना हमारा सैलरी है, कितना यक्स रुपया हमारा सैलरी है। ठीक है, अब हम इसका 400 रुपया हम खर्च करते हैं। तो अब ये बताओ हमारे पास कितना रुपया बचा। हमारी मंथली सैलरी यानी वेतन हमारा कितना है एक्स रुपया, कितना है वेतन हमारा एक्स रुपया है, खर्च हमने कितना किया 400, हमारे पास कितना बचा। अगर आपसे पूछे कि आपके पास कितना बचा तो क्या बताओगे, अरे सैलरी हमारा इतना है, इतना हम खर्च किए, तो इसमें से घटा देंगे तो जो बचत हुआ, बचत कितना होगा वेतन माइनस खर्च। वेतन कितना है एक्स, खर्च कितना किए, अब इस एक्स में से 400 नहीं घटेगा ना, तो एक्स माइनस 400, बचत हमारा कितना होगा एक्स माइनस 400। जैसे मान लो हमारी सैलरी 500 रुपया है, कितना 500, हमारी सैलरी मंथली सैलरी 500 है, और घर का हमारा जो टोटल खर्च है, पढ़ाई का, लिखाई का, खाने का, पीने का, है ना, कपड़े का, लते का, जो भी खर्च है कुल मिला के खर्च हमारा 400 का है। कितना है, तो हमारा बचत कितना होगा, कैसे मालूम, क्या करें आप लोग, तो 500 में 400 कितना बचेगा, वही चीज हुआ तो यहां भी है, वही चीज तो ये है। यक्स का मान हमको नहीं मालूम, तो यक्स के पदों में ही हमारा उत्तर होगा। समझ में आ गया, हमको यक्स का मान नहीं मालूम है, तो जो भी ज्ञात होगा यक्स के पदों में हो गया। हमको ये मालूम है कि 65% सैलरी का वो खर्च करती है। कितना करती है 65%, तो 65% यक्स का, हमने मान लिया कि सैलरी यक्स है, हमने मान लिया कि सैलरी एक्स रुपया है, तो एक्स का 65% खर्च हो गया,
तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या ज्ञात हुआ, खर्च, मंथली खर्च हमारा ज्ञात हो गया। यक्स के टर्म में हुआ कि नहीं, यक्स के पदों में ये हमारा खर्च मालूम हो गया। अच्छा, अब बचत कैसे ज्ञात होगा ना, क्या खर्च, ये क्या हमको मालूम हुआ है, खर्च, क्या ज्ञात हुआ है, अच्छा, मंथली सैलरी कितनी है, तो सेव मनी, सेव मनी कैसे मालूम होगा, पूरी सैलरी में खर्च को माइनस कर दीजिए, है ना। तो मंथली सैलरी माइनस एक्सपेंस, है ना। मंथली सैलरी कितनी है तुम्हारी, मंथली सैलरी कितनी है, एक्स है, माइनस स्पेंड कितना किया है उसने, ये ना निकाली हो कितना खर्च हुआ है, 13x अपॉन 20। अब ये इसको हल कर सकते हैं, कॉपी करिए पहले, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, पहले हर बराबर करिए, ठीक है, यहां बटे 1 मानकर 20 का गुणा करिए, है ना। तो 20x बटे 20 माइनस 13x बटे 20 हो जाएगा। अब ये लघुत्तम ले लीजिए, 20 हो गया, तो 20x माइनस 13x घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7x बटे, ये क्या हो गया, बचत, कितना, जो वो मंथली बचत करती है वो ये आ गया 7x बाई 20। अब आप ये बताओ कि मंथली वो बचत कितना करती है, तो चूंकि सेव मनी है ना, मनी कितना है 2940 रुपये, यही है ना, मंथली उसकी बचत कितनी है? तो ठीक है, हो गया, वो मंथली बचत कितना करती है 2940, और हम लोग का कितना आया है 7x बाई 20, ये भी मंथली बचत है, और इसका मंथली बचत इतना दिया हुआ है, तो ये और ये आपस में बराबर होगा ना, उसी की मंथली सेविंग कितना है ना, बचत, मंथली बचत 2940 रुपया है, और हम लोगों ने उसका निकाला है 7x बाई 20, तो ये और ये आपस में बराबर होगा ना, बराबर होगा कि नहीं, कि अलग अलग होगा, बराबर है, तो सेव मनी लिख दीजिए 7x बाई 20 इजिकल टू 2900। अब इसी को हल करके x की वैल्यू निकालनी, 6, 7, 8 में पढ़े होंगे ना, x की वैल्यू निकालना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा और इसका इसमें, तो 1 का 7x में गुणा करेंगे कितना आएगा, उतना ही आएगा, 2940 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7x इजिकल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 0 बना लीजिए, 0 0 2 4 जा 2 9 जा और 2 2 जा 4 1, इतना आया है ना, 7x इजिकल टू, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 5880 बाई, अब भाग दे दीजिए, x इजिकल टू कितना जाएगा 7 8 56 आएगा, 7 8 56, कितना बचा 2, ये 2 8 उतारेंगे कितना होगा 28, 7 28, 2 0 है 2 0, यानी इतना रुपया 8400 रुपीज उसका मंथली सैलरी है। कितने लोग को समझ में आया, आ गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। तो सविता मंथली सैलरी कितना गया 8400 रुपीज, पहले लगाइए या बाद में लगा लीजिए, बात इतनी, ठीक है, उतार लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कल करके आएंगे, ठीक है।